मम्मी एकदम सही कहती है। मुझे ना इस साले स्काइलर के साथ जाना ही नहीं चाहिए। खुद तो 2-2 बजे तक बाहर बैठता है और मुझे भी बिगाड़ रहा है। अब जल्दी घर चलता हूँ वरना आदम सासा गुस्सा हो गए। 1 मिनट, ये लोग यहाँ क्या बातें कर रहे हैं? इस आदम से मैं परेशान हो चुका हूँ। अब बहुत हो गया डीनो, तुझे कुछ करना ही होगा। मैंने इसीलिए ही तुझे इतने पैसे दिए हैं। आदम को रास्ते से हटा किसी भी तरह। चिंता मत करो, मैं रास्ता ढूंढ ही लूंगा। मैंने अपने आदमियों को बोल के रखा है कि जैसे ही आदम घर से बाहर निकले अकेला हमें इन्फॉर्म कर देना। ये क्या? ये तो आदम सासा को मारने की साजिश कर रहे हैं। मुझे जल्दी से घर से आके उनको बताना ही होगा। सो है गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, मैं अभी सोकर उठा हूँ और पूरी रात जाकर एडिटिंग कर रहा था। वैसे गाइस, आज मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने अपने रूम में कुछ चेंजेस किए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थे। ये देखो, मेरे पीछे जो पेंटिंग है वो मेरे परदादा की फैक्ट्री की पेंटिंग है जब हम बहुत अमीर हुआ करते थे। और ये देखो, ये चेयर ली है मैंने, नहीं ली है, पुरानी कबाड़ी वाले से ली है, क्योंकि ना मैं ऐसी चीज़ों पे ज़्यादा खर्चा नहीं करता। और वो अलग बात है कि मेरे पास पैसे होते भी नहीं। और ये मैंने अपने रूम में दरवाज़ा डलवा दिया है क्योंकि कोई नॉक करके मेरे रूम में ही नहीं आता। और जब बताऊँ कि नॉक करके आना चाहिए तो बोलता है तेरे रूम में दरवाज़ा नहीं है। इसलिए आज मैंने दरवाज़ा डलवा ही दिया। वो क्या है, एक्चुअली मुझे भी अपनी प्राइवेसी चाहिए ना। और हाँ, एक बात तो यार मैं भूल ही गया, आदम सासा को मारने की साजिश चल रही है। वो मुझे उन्हें जाके बताना होगा और उन्हें बताना होगा कि आपको सेफ रहना होगा, घर में रहना होगा। और हम सबको मिलके उस डीनो पे ही हमला कर देना चाहिए ताकि वो ऐसा सोचे भी ना। तो सब ना धो के लहसुन के परोठे खा के आदम सासा को वो बात बता देते हैं। आदम चाचा, कल कार का ऑक्शन होने वाला है, आप जाओगे ना? वो क्लासिक कार मुझे तो बहुत पसंद है। अरे हाँ इप्पू, मैं तो जाने ही वाला हूँ क्योंकि गाड़ियों का मुझे बहुत शौक है। वो कार भी मैं किसी के हाथ नहीं आने दूंगा। हमें लहसुन के परोठे रेडी है ना? तो दे दो, बहुत भूख लगी है। अबे साले वो छोड़, कल मैं और इप्पू तेरी राह देख रहे थे गेम खेलने के लिए, पर साले तू तो आया ही नहीं, देर रात को आया होगा। हाँ सासा, वो स्काइलर की वजह से वो ही मुझे बाहर बैठने के लिए ले गया था। बेटा, ऐसे बिगड़े हुए बच्चों के साथ बाहर बैठने के लिए मत जाया कर, कितनी बार बोला है। झूठ बोल रहा है, ये यही है जो बच्चों को बिगाड़ता है। चुप, ग्रैनी कहेगी। वैसे आदम सासा, स्काइलर से याद आया, एक बात बतानी थी आपको, बहुत जरूरी। हाँ तो बताना, मैं यहीं पर तो बैठा हूँ, कहाँ भागा जा रहा हूँ बता। कल रात को तकरीबन 1 बजे मैं घर लौट रहा था और मार्स इलेक्ट्रिक पे मैंने देखा डीनो और वो नेदर वर्ल्ड ट्रूप प्लान बना रहे थे कि आदम को रास्ते से हटाना है। मैंने उनकी बातें सुनी। डीनो ने आपके पीछे कुछ आदमी लगाए हैं जो आपकी निगरानी रख रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि वो हम पे हमला करे उससे पहले हम उन पे हमला कर देते हैं। हाँ, क्या मजाक कर रहा है? आदम चाचा के पीछे आदमी लगाएगा और आदम चाचा को पता ना चले, ऐसा कभी हो सकता है? हाँ सही कहा, उनकी औकात नहीं जो वो मुझ तक पहुंच पाए। क्रिमिनल, तू चिंता मत कर। आदम चाचा, आप समझ नहीं रहे, अब की बार ये प्लानिंग करके आपके पीछे आने वाले हैं। और उसने डीनो को पैसे दिए हैं। डीनो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है, समझ रहे हैं आप? हाँ क्रिमिनल, मैं जानता हूँ उस डीनो को, पर चिंता की कोई बात नहीं है। ऐसे थोड़ी ना कोई मुझ तक पहुँच पाता है। अरे आपको मैं बोल रहा हूँ बस अकेले मत घूमना और घर से बाहर मत निकलना, आप समझ ही नहीं रहे हो यार। कोई ना, मैं चला बाहर, मुझे जरूरी काम है। सलीपू, काम है। वैसे बेटा, न्यूज चैनल लगा, कुछ मजेदार आ रहा होगा। बाबू मोसाई, एक बात बता, जाना कहाँ है? देखो आदम सासा तो मेरी बात सुन नहीं रहे, तो हमें ही कुछ जुगाड़ करना होगा उनकी सेफ्टी का। हाँ पर एक बात बता, जैसे तूने कहा कि डीनो ने पैसे लिए हैं आदम चाचा को मारने के लिए, पर हम सेफ्टी का जुगाड़ क्या करेंगे? पता नहीं इप्पू, इसलिए तो मैंने कहा कि बाहर चलते हैं, कुछ सोचते हैं। बात तो सही है तेरी, एक काम करते हैं, पुलिस को बता देते हैं, क्या बोलता है? नहीं इप्पू, हम पुलिस के पास नहीं जा सकते। हो सकता है फ्री फायर की पुलिस भी
उनसे मिली हुई हो। वो बे साले, तो फिर क्या करें? मेरा दिमाग तो काम ही नहीं कर रहा है। फिर तो हमें आदम चाचा के पास रहना चाहिए था। हाँ ईपू, पर हम दोनों काफी नहीं हैं। हमें किसी ऐसे की मदद लेनी होगी जो कि बहुत ताकतवर हो। अच्छा, आखिरकार ऐसा तो कौन हो सकता है पूरे फ्री फायर वर्ल्ड में? एक बंदा है। तूने जो सोचा मैं भी वही सोच रहा हूँ ईपू। एक बंदा है, डाकू सासा, वही हमारी मदद कर सकते हैं। अब ठीक है, चल डाकू चाचा को ढूंढते हैं और उनको बताते हैं। अरे भाई, वाह रंग बेरंगी कोबरे, आखिरकार तूने साबित कर दिया कि तू एक सांप से और सांप कभी भी डसता से। भाई मुझे माफ कर दीजिए सरकार। मैं माफी मांगता हूँ। मुझे छोड़ दीजिए, गलती हो गई। साले कैसे माफ कर दूं? तूने तो गद्दारी की से दुश्मन से हाथ मिला के। सरकार, मैं बहक गया था। मुझे गोल्डन सकुरा ने अपनी बातों में फंसा लिया। मेरी बात का यकीन कीजिए। तू असली कोबरा भी ना से, तू रंग बेरंगी कोबरा से, थारी कोई औकात ना से। और उसने तन्ने अपनी बातों में तब फंसाया ना जब तू उसके पास गया। हाँ सरकार, पर अब मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ। मैं आपके लिए खुद भी करूँगा। बताइए बस। कोबरे, अब देर हो गई से, कोई रास्ता ना से। अरे आप बस बोलिए सरकार, मैं उस गोल्डन सकुरा को भी मार दूंगा। बस बताइए मुझे एक बार। तू किसी को भी धोखा दे सकता से, अब तू मारे कोई काम का ना से। भाई मार डालो इसे और इसकी लाश को फेंक दो कहीं पे। अरे नहीं सरकार, मेरी बात सुनिए। सरकार, मुझे माफ कर दीजिए। साला आजकल मारी गैंग में गद्दार बढ़ गए से, कुछ करना पड़ेगा। और क्रिमिनल, वो देख, डाकू चाचा आ रहे हैं। चल उन्हें बताते हैं। अरे भाई के बात से, यो तुम्हारे दोनों भतीजे से। टिप्पू क्रिमिनल। और डाकू चाचा, हमें आपकी मदद चाहिए, इसीलिए हम आए हैं। आप ही बताओ क्या हो गया? वो ग्रैंडपा आ गया से के, या फिर कोई बाहर का एलियन वेलियन आ गया से? डाकू सासा, बात ऐसी है कि वो नेचर ट्रूप और डीनो हमारे आदम सासा के पीछे पड़े हैं और वो उन्हें मारना चाहते हैं। इसीलिए हमें आपकी मदद चाहिए। वो हम पे हमला करे इससे पहले हम उन पे हमला कर देंगे। अच्छा, उन सालों की इतनी हिम्मत जो हमारी फैमिली पे हाथ डालेंगे? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सभी भी तुम्हें लगे वो हमला करने वाले हैं, अन्य बता देना, सालों को ठोक देंगे। अगर क्रिमिनल जो बोल रहा है वो सही है, तब तो मुझे कुछ करना होगा। उन सालों को मुझे बताना पड़ेगा कि आदम कौन है और क्या कर सकता है। वो देखो पंतरो, वो आ रहा है और गाड़ी में उसके अलावा दूसरा कोई नहीं, अकेला है। ये क्या? क्रिमिनल तो सच बोल रहा था, ये तो वही है। तेरे को बताएंगे जी, मारो साले को, खून डालो जी। अबे टोकरी वालों, ये कैसी बंदूकें लाए हो? इसके तो कांच भी नहीं टूटे गाड़ी के। अबे गधे कहीं को, ये बुलेट प्रूफ कार है और मैं अकेला थोड़ी ना ऐसे ही बाइक पे घूमूंगा। जब मुझे क्रिमिनल ने पहले से ही बता दिया हो तब। अरे भाई, तुम यो बोल रहे डाकू यहाँ पे उनके साथ से? मारे से पूरा फ्री फायर वर्ल्ड डरता से, और तुमने हमारे भतीजों पे हमला करने की कोशिश की। मुझे लगता है अब हमें यहाँ से भाग लेना चाहिए। चल जल्दी। देखा आदम सासा, कहा था ना, आप मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं थे। किया ना हमला इन्होंने आप पे। हाँ क्रिमिनल, तूने सही कहा, इसीलिए तो मैं बुलेट प्रूफ कार लेकर निकला था। मुझे लगा ही था कुछ गड़बड़ है। अरे भाई, मैं हमारे आदमियों को बोल देता सू, इनके घर परिवार को उठा ले और साड़ों को मारे अड्डे पे ले आए। नहीं डाकू चाचा, इसकी कोई जरूरत नहीं। इनके लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ, मैं इन्हें देख लूँगा। हेलो, हाँ बताइए। जी ठीक है जी, जैसा आप कहे, मैं अभी आता हूँ वहाँ पर। अरे आदम सासा, आप जी करके बात कर रहे हैं, ऐसा तो किसका कॉल है? क्रिमिनल गरीना दीदी का कॉल था। उन्होंने बोला है कि पीक पे सबकी मीटिंग है, जल्दी से वहाँ पर आना है। ठीक से भाई, तो चलो चलते से वहाँ पे। हाँ डाकू चाचा, क्रिमिनल, चलो मैं चलता हूँ, तुम लोग मेरे पीछे वहाँ पर पहुँचो।